trace the path, north, then east, and finally north again. Where will the person reach from the starting point? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, रीजनिंग का आज पार्ट पाँचवा आ रहा है और जिसमें कि हम जो टाइप थी हमारी चौथी टाइप थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ प्रश्न है तो उनको करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि यदि साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन जाए, यानी दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, और नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व बन जाए, तो आगे यह क्रम जारी रहता है तो पश्चिम दिशा क्या बनेगी? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि यदि साउथ वेस्ट यानी साउथ वेस्ट क्या बन जाए? नॉर्थ ईस्ट बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बन जाए। ये साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम है, ये नॉर्थ ईस्ट बन जाए, नॉर्थ ईस्ट बन जाता है। अब देखो, ये जब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों तरफ जिस तरफ घुमाना है। अगर इस तरफ भी घुमाए तब भी 180 और इस तरफ भी घुमाए, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा क्या है? 180 डिग्री का है। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर यहाँ से देख लो कि यहाँ से कितना गया, ये 45, और ये पूरा 90 का और 45 से हो गया, यानी 45 ये, 45 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये और 45 डिग्री का ये। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी जो आपका साउथ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बनने में वो 180 डिग्री घूमता है। यानी साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कितना घूमता है? 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक, तो पश्चिम क्या बनेगा? अब पश्चिम को 180 डिग्री घुमाओ, पश्चिम को, ये पश्चिम है, इसको 180 डिग्री घुमाओ। ठीक, तो ये यहाँ पर ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? अगर 180 डिग्री होता है तो इसका मतलब यानी उसकी विपरीत दिशा होगी। तो इसको अगर इस तरह घुमाएंगे तो ये क्या आएगा? पूरब आएगा, ईस्ट आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ठीक, अगर 180 डिग्री रेखा पूछी, ये 180 डिग्री घुमाएंगे तो हमारी विपरीत दिशा उसके आंसर होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पश्चिम का विपरीत क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसा भी नहीं है तो अगर इसको घुमाना चाहोगे तब भी ये कितना घूमेगा? 180 डिग्री घूमेगा। दूसरा प्रश्न है कि एक घड़ी में 3 बजे हैं और यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यानी ये क्या बोल रहा है कि 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, यानी घड़ी में 3 बजे हैं, ये मिनट की सुई हो जाएगी आपकी, और ये इस तरह घंटे की सुई हो जाएगी 3 पे। ठीक, अब क्या बोला? यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि घड़ी जो ये मिनट की सुई है ये उत्तर पूर्व की ओर हो, यानी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो। जो ये मिनट की सुई है यहाँ से, ये यहाँ कहाँ चली गई? उत्तर पूर्व की ओर चली गई, यानी इस तरह कुछ चली गई है। ठीक, यहाँ से इस तरह कुछ चली गई। तब क्या बोल रही है? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब देखो, जो यहाँ ये घंटे की सुई है, यहाँ पहले ये 12 बजे पे थी। ठीक, यहाँ 12 बजे पे थी घंटे की सुई। अब ये घंटे की क्या बोल रहा है? मिनट की सुई, मिनट की सुई पहले 12 बजे पे थी, उसके बाद ये उत्तर पूर्व की ओर घूमी। और उत्तर पूर्व की ओर घूमी तो यानी कितना घुमा? अगर इसको देखा जाए तो ये कितना घुमा? 45 डिग्री घुमा, 45 डिग्री। तो हमने क्या करना है कि घंटे की सुई अब कहाँ थी? पहले की घंटे की सुई कहाँ थी? 3 पे। अब अगर हम घंटे की सुई, ये 3 है, अगर इसको हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो घंटे की सुई कहाँ आ जाएगी? इधर आ जाएगी, यानी दक्षिण पूर्व में। इसको 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो कहाँ ये घंटे की सुई क्या आ गई? दक्षिण पूर्व में, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई अब दक्षिण पूर्व में होगी। ठीक, यहाँ से जो मिनट की सुई वो कितने एंगल घूमी? 45 डिग्री का एंगल, और जो घंटे की सुई वो भी 45 डिग्री का एंगल घूमेगी। ठीक, तो ये आंसर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, एक घड़ी में 9 बजे है और इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है,
यानी घड़ी में नौ नौ कैसे बजते हैं कि 1 घंटे की सुई हो गई और 1 मिनट की सुई। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि यदि मिनट की सुई कौन सा तीसरा है ना, यदि मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर हो, ये तीसरा वाला, मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब क्या बोल रहा है, जो मिनट की सुई है वो उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी जो ये मिनट की सुई है यहाँ से इस तरह उत्तर पश्चिम की ओर है। ठीक, और ठीक, और घंटे की सुई कहाँ होगी। अब आप जानते हैं कि जब जो ये घंटे की सुई है पहले ये 12 पे थी, ऐसे थी सीधी यहाँ पे, सॉरी मिनट की सुई 12 पे थी। अब यहाँ से ये इधर आई, यानी वामावर्त घुमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमी वो, तो कितना घूमी है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें घंटे की सुई भी 45 डिग्री, और घंटे की सुई 9 पे थी पहले यहाँ, तो इस घंटे की सुई को भी हमें 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा। अगर इसको घंटे की सुई को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये कहाँ आ जाएगी, इसको 45 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी आपकी दक्षिण पश्चिम में, यानी दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। ठीक, इस तरह आपको एंगल लेकर घुमाना है। ठीक, दोस्तों अगला प्रश्न है इसमें कि एक घड़ी में 4:30 बजे हैं और घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यानी ये क्या बोल रहा है कि घड़ी में 4:30 बजे हैं, यानी घड़ी में 4:30 कैसे बजेंगे, घड़ी में 1 घंटे की सुई हो जाएगी इस पे 4 पे, और थोड़ा आगे होगी, पर इसको इसी तरह बनाएंगे और मिनट की सुई इस तरह होगी। अब क्या बोल रहे हैं कि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, यानी दक्षिण पश्चिम में तो है ही है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, यानी ये इस तरह बनेगी 4 4 5। ठीक, इस तरह थोड़ा इस तरह बनेगी दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम बोल रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। 1 मिनट है, घंटे की सुई 4:30 बजे है, यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, हाँ दक्षिण पश्चिम की ओर बोल रहा है। अगर बोल रहा है घंटे की सुई यदि दक्षिण पश्चिम की ओर हो, यानी घंटे की सुई अब यहाँ से चार से उठकर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, दक्षिण पश्चिम में आ गई, ये घंटे की सुई आ गई दक्षिण पश्चिम में। ठीक, तो मिनट की सुई कहाँ होगी। अब देखो जब घंटे की सुई यहाँ से चली, इस 4 से चली और इस पे यहाँ पे आए, तो एक जो एंगल बन रहा है लगभग कितने का बन रहा है, ये 90 डिग्री का पूरा एंगल बन रहा है, क्योंकि 6 पे क्या बनेगा, अगर इसको 6 पे अगर ये आधा कर दे तो 45 इधर का हुआ, 45 इधर का होगा, यानी जो ये एंगल बन रहा है हमारा वो कितने डिग्री का बन रहा है, पूरा ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक, अब मिनट की सुई कहाँ थी पहले, तो मिनट की सुई थी यहाँ, अगर 6 पे, मिनट की सुई यहाँ 6 पे थी, अगर इस मिनट की सुई को हम 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, पश्चिम में आ जाएगी। ठीक, पश्चिम में आ जाएगी, यानी जो मिनट की सुई वो पश्चिम में आ जाएगी और 90 डिग्री के एंगल में घूमेगी पूरा, यानी क्लॉकवाइज घूमेगी और 90 डिग्री के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम, पश्चिम आंसर आएगा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक घड़ी में 10:30 बजे है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर की ओर है तो 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी। यानी क्या बोले 10:30 बजे हैं, तो 10:30 बजे हैं, यानी 10:30 बजे तो घंटे की सुई इधर होगी और मिनट की सुई कुछ इस तरह होगी। अब क्या बोल रहा है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर की ओर हो, यानी उत्तर की ओर होगी, मिनट की सुई उत्तर की ओर है, ठीक, और 1:30 बजे घंटे की 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो 1:30 बजे यानी यहाँ से जब घूमेगी मिनट की सुई 10:30 बजे तो कहाँ पहुंचेगी, इधर पहुंचेगी, यानी मिनट की सुई कहाँ उत्तर की ओर, यानी ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। तो उत्तर उत्तर का 45, उत्तर की जो उत्तर है उसमें 45 डिग्री जोड़ देंगे उत्तर दिशा में, अगर उत्तर दिशा से 45 डिग्री घुमाएंगे मिनट की सुई तो कहाँ आ जाएगी, पूरब में आ जाएगी, पूरब में। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, पूरब होगा। दोस्तों अगला 5वीं टाइप है हमारी कि इसमें पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जब योगा कर रहा होता है उसका सर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, तो उसका दाएं हाथ बाएं हाथ या मुख किस दिशा में है या पीठ किस दिशा में, तो इस टाइप की टाइप है ये। तो जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ मैंने, प्रश्न है क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था और तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। ठीक,
अगर व्यक्ति की सामान्य स्थिति देखें तो व्यक्ति अगर सीधा खड़ा रहता है पूरब पूरब की ओर, तो उसका मुख पूरब की ओर होगा, जो राइट हैंड होगा उसको दक्षिण की ओर, और लेफ्ट हैंड होगा वो उत्तर की ओर। अगर व्यक्ति को बायां घुमा दिया जाए, तो राइट हैंड उत्तर की ओर और लेफ्ट हैंड दक्षिण की ओर हो। ठीक, अगर इस उल्टा घुमा दिया जाए, मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, तो जो बायां हाथ होगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर उत्तर की ओर हो जाएगा, और राइट हैंड दक्षिण को हो जाएगा। यानी एक 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 दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप कि जो ये डस्टर है, ये इसका सर है माने बात, और इधर इसका राइट हैंड है और इधर इसका लेफ्ट हैंड है। अगर इसको पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो राइट हैंड हमारी दक्षिण की ओर और लेफ्ट हैंड उत्तर की ओर। अगर इसको पश्चिम की ओर देखें तो जो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ हो जाएगा, दक्षिण की ओर, और जो राइट हैंड है वो उत्तर की ओर हो जाए। अगर इसको उल्टा कर दें, इस प्रकार उल्टा, यानी इसके पैर ऊपर की ओर आ गए और सर दक्षिण की ओर हो गए। अब देखो जो राइट हैंड है वो कहाँ आ गया, राइट हैंड कहाँ आ गया, दक्षिण की ओर आ गया, और लेफ्ट हैंड कहाँ आ गया, उत्तर की ओर आ गया। ठीक, अब पहले जब ये खड़ा था पश्चिम की ओर, तो इसका राइट हैंड कहाँ था, उत्तर की ओर, और लेफ्ट हैंड दक्षिण की ओर। अब जब इसको उल्टा कर दिया तो मुख इसका पश्चिम की ओर है ना, बोल रहा है कि वो मुख पश्चिम की ओर है, तो राइट हैंड दक्षिण की ओर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड उत्तर की ओर हो जाएगा। ठीक, तो यानी जो इसका पैर हो जाएगा, सॉरी इसका बायां हाथ हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर की ओर, ठीक। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति सुबह योगा कर रहा था, ठीक, और उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है तो उसका दायां हाथ कहाँ है। यानी पहले व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दो, व्यक्ति पहले सीधा खड़ा था, ये व्यक्ति है कोई, इसको हम पहले सीधे उत्तर की ओर खड़ा कर देंगे, ठीक, उत्तर की ओर। और जब उत्तर की ओर करेंगे तो इसका राइट हैंड ये हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड ये हो जाएगा और लेफ्ट हैंड ये हो जाएगा। अगर इसको उल्टा, तो अगर ये उत्तर की तरफ देख रहा है, तो इसका सीधा डायरेक्ट उल्टा कर दो, तो उल्टा कहाँ आ जाएगा, ये दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण। अगर दक्षिण की तरफ, तो जो राइट हैंड है ये पश्चिम की तरफ आ जाएगा, यानी राइट हैंड पश्चिम की ओर हो जाएगा और लेफ्ट हैंड पूरब की ओर हो जाएगा। तो इसका दायां हाथ किधर होगा, पश्चिम की ओर। हमने क्या करना है, व्यक्ति को पहले सीधा डायरेक्ट खड़ा करना है, ऐसे जिस दिशा में वो बोल रहा है उस दिशा में उसका मुख बनाना है, और उसके अकॉर्डिंग उसका राइट और लेफ्ट लेना है। ठीक, जैसे यहाँ कर रखा है, व्यक्ति को हमने पहले सीधा खड़ा कर रखा है, तो व्यक्ति सीधा खड़ा किया हुआ है, तो व्यक्ति का राइट हो जाएगा पूरब की ओर, लेफ्ट हो जाएगा पश्चिम की ओर। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने पर इसका जो ये लेफ्ट है ये इधर आ जाएगा, जो राइट है वो इधर आ जाएगा। ठीक, तो आपको इसी तरह करना है। तो इसकी जो दायां हाथ होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा और बाएं हाथ पूर्व दिशा की ओर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था, तब उसका सर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ किधर है। तो सेम वही करना है कि हमने उत्तर पूर्व की ओर, यानी आदमी बनाना है उत्तर पूर्व की ओर। ठीक, ये चार दिशाएं हैं आपकी, इस तरह ये खड़ा है उत्तर पूर्व, क्या बोल रहा है, यदि उसका मुख, पहले हमने इसको उत्तर पूर्व की ओर, अगर हम उत्तर पूर्व की ओर बनाएंगे, सीधा खड़ा करेंगे, तो इसका राइट हैंड इधर हो जाएगा। ठीक, यानी अगर इसको उत्तर पूर्व, यानी इसका मुंह उत्तर पूर्व की ओर, तो राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है, अगर उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करने पर उसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। यानी अगर इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करने पर राइट किधर हो जाएगा, राइट हो जाएगा इधर और लेफ्ट हो जाएगा इधर। ठीक, तो इस प्रकार आपको करना है एकदम उल्टा। तो जो को आज यहीं रखते हैं, इसके एक दो टाइप और बचे हैं, उसको हम कल समाप्त कर देंगे। ठीक, तो कल हमारी जो तीसरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।